औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद इक़्तिदार अली ख़ान। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है जो कश्ती उलटने से दर्जनों अफराद लुक़्मा अजल बन गए। पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद उसमें थी और सबसे ज़्यादा जो इलाक़ा मुतासिर हुआ है वो गुजरांवाला का है। ये अवामिल क्या थे, इनके पीछे क्या पस मंज़र है और ये काफ़ी अरसे से होता आया है, मगर अब इसमें तेज़ी क्यों आ गई है, ये एक अलग उन्वान है। मगर मैं तमाम लवाहिकीन से दिली तौर पर ताज़ियत पेश करता हूँ और अफसोस का इजहार करता हूँ कि उनके नौजवान, उनके बच्चे जो रोज़गार के सिलसिले में जा रहे थे, मगर वो जब यूनान से सवार हुए कश्ती में और इटली की जानिब गामज़न थे तो इतना बड़ा सानहा वक़ूअ पज़ीर हुआ और पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद उसमें जाँ बहक हो गई। रिज़्क़ हलाल के लिए अगर कोई बाहर जाए तो जाँ बहक हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो ऐसे कौन से अवामिल थे जिनकी बुनियाद पे दर्जनों अफराद मुल्क से बाहर जा रहे हैं? हमारे यहाँ इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, डॉलर 300 से ऊपर जा चुका है, क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। अफसोस, जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे अब हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। इस कदर महंगाई है, इस कदर महंगाई है, क़ुव्वत ख़रीद ना होने के बराबर है। $1000 3 लाख पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा, $1 लाख, जो आप ये समझें कि $1000, माज़रत चाहता हूँ, $1000 3 लाख से ऊपर पाकिस्तानी उसके मिलेंगे। तो कल मैं जब टीवी देख रहा था तो उसमें जो बच गए थे उनके यही तासुरात थे कि मेरे वालिदैन बहुत ज़ईफ़ हैं, बहुत ही घर में कसम पुरसी की सूरत हाल का है, मुलाज़मतें नहीं हैं, रोज़गार नहीं है। हम भी कोशिश कर रहे थे कि चले जाएं, अगर हम $1000 भी घर भेजेंगे तो वो 3 लाख पाकिस्तानी बन जाएगा, तो घर वालों की कुछ जो सूरत हाल है वो तब्दील हो जाएगी। इसमें कोई बुराई नहीं है। हर अच्छी औलाद अपने वालिदैन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती है। मगर जब मैंने कामरान खान शो देखा और पूरा तफसील से देखा तो उसमें ये चीज़ जब पता चली तो इसमें दो राय मुमकिन नहीं है कि ये एक पूरा नेटवर्क है, पूरा एक जाल बिछा हुआ है कि यहाँ से लोग पहले पहुँचेंगे, यहाँ से ईरान, और ईरान के रास्ते तुर्की पहुँचेंगे और फिर वहाँ से वो होते होते मुख्तलिफ ममालिक में, या समझिए यूनान पहुँचे, ग्रीस। यूनान के बाद से वो शिप में सवार हुए जिसमें 700 से ऊपर अफराद, जो खबर आई है उससे ज़्यादा सवार थे। बच्चों ने पानी जब मांगा तो पानी उनको नहीं दिया गया। जब उनको कहा गया कि वो थोड़ा सा बाहर निकलना चाहते हैं, एक पे एक गिरा हुआ था। इतना अंदर से वो सफोकेशन जैसी कैफियत हो गई थी कि वो इस कदर एक दूसरे पे गिर रहे थे और जो वो जहाज़ का इंजन, बकौल कामरान खान के इंजन फेल हो गया और कप्तान भाग गया। तो वो खुला हुआ समंदर
जिसमें इंजन फेल हो जाए, पहले तो यही तहकीकात में ये शामिल किया जाए कि कप्तान कहाँ गया और कैसे गया। दूसरी ये बात पता चली कि ये पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है कि यहाँ से लोगों से एक एक बच्चे से 20-20, 25-25 लाख से ज़्यादा लिए गए। इसका अंदाज़ा लगाइए कि कितने करोड़ों रुपए इन एजेंटों ने कमाए होंगे, कितने पैसे इनके पास आए होंगे। और वालिदैन की तो जमा पूंजी ख़त्म हो गई। जब उनकी औलाद ख़त्म हो गई तो सब कुछ ख़त्म हो गया। मुझे बहुत अफसोस है इस वाक़े के ऊपर और मैं पूरी कौम की जानिब से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। काश हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियाँ कायम होती, बिजनेसेस मिलते। महंगाई की वजह से बाहर से सामान मंगाना पड़ रहा है और घर नहीं चल पा रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं। मैंने सुना कुछ लोग इटली, कनाडा और एक मुल्क और सुना मैंने, माल्टा जा रहे हैं। जब मैंने YouTube पे माल्टा को सर्च किया तो माल्टा यूरोपियन कंट्री का एक शहर है। यूरोप में माल्टा छोटा सा मुल्क है, माली अफ्रीका में और माल्टा यूरोप में। किसी ज़माने में, स्कूल के ज़माने में हमने ये लफ्ज़ सुना था, माल्टा एक मुल्क है, माल्टा। मगर ये नहीं पता था सन 2023 में माल्टा भी लोग जाएंगे नौकरियों के सिलसिले में। माल्टा यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है, रोज़गार के लिए वहाँ जा रहे हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान से, साहिब इख्तियार से, हुक्काम आला से, हुक्काम बाला से गुजारिश करूँगा कि तमाम एजेंट जो इस घिनौने कारोबार में शरीक है उनको करार वाकई सज़ा दी जाए और उनको सज़ा दी जाए, रकम वसूल की जाए और जो नौजवान इसमें जाँ बहक हुए हैं उनके वरसा को वो रकम लौटाई जाए। और सरकारी सतह पे शोक मनाया गया। मैं इस अहसन इक़दाम पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शुक्रिया के अल्फाज कहूँगा कि उन्होंने कम अज़ कम कौमी परचम को सरनगू किया और अपने गम का इजहार किया। और ये कौमी अलमिया है कि वो नौकरी की तलाश में जा रहे थे, रात का अंधेरा हो, पीने को पानी ना मिले, समंदर का खारा पानी पी नहीं सकते हैं, जान ता हद नज़र कोई साहिल नज़र नहीं आ रहा है, बस अल्लाह के रहम करम पे वो कश्ती है और वो कश्ती डूब जाती है। बेशुमार अफराद इस वक्त जो हैं वो, उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, वो अभी मिले नहीं और वो किधर गए अभी तक नहीं पता चल सका। उसमें कश्मीर के लोग भी थे, पंजाब के इलाकों के भी थे, खासकर गुजरावाला जो है सर फहरिस्त, एक एक घर से 12-12 नौजवान चले गए। इतनी बड़ी बड़ी तादाद में लोग लुक़्मा अजल बन गए, जहाँ बहक हो गए। अफसोस, सद अफसोस, काश हमारे मुल्क के अंदर रोज़गार मिलता, कारोबार होता, हम चीज़ें इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करते, हमारा रेवेन्यू जनरेट होता, लोग सुकून व अमन की ज़िंदगी गुजारते, लोग आराम से रोज़गार फराहम होता। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, लोग अपनी मुलाजमतों से निकाले जा रहे हैं। जिनको 2-2, 3-3 महीने से तनख्वाह ना मिली हो, हर शख्स मुझे मिलता है वो कहता है कि इकरार साहब दुआ करें, हम फ़लाँ जगह पढ़ाते हैं, हमारी तनख्वाह नहीं मिली। फ़लाँ साहब ने कहा कि मैं फ़लाँ एयरलाइन में काम करता हूँ, हमारी तनख्वाहें रुकी हुई हैं। फ़लाँ साहब ने कहा कि मैं फ़लाँ इदारे में काम करता हूँ, हमें 2 महीने की तनख्वाह अभी बाकी है, नहीं मिली, क्योंकि पैसे ही नहीं हैं। पैसे नहीं हैं, क्या बनेगा, क्या होगा। मेरे पास सिवाय गम के 2 अल्फाज बोलने के और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला लावाहिकीन को सब्र जमील अता करे और जो नौजवान रिज़्क़ हलाल के लिए निकले थे उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।